चरवाहे को देखकर वह डायन उस पर हमला कर देती है और उसे वहीं मार देती है। हाँ हाँ, मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, नहीं रहना मुझे अब इस गांव में। एक समय की बात है, रतनगढ़ नाम के गांव में एक किसान के घर एक लड़की पैदा होती है। किसान उस लड़की के जन्म से दुखी होता है क्योंकि उस गांव में लड़कियों को ना पालने की परंपरा थी। इसलिए सभी गांव वाले इस बात से चिंतित रहते थे कि कहीं उनके घर लड़की ना पैदा हो जाए। अरे भाई, जैसा कि हमारे गांव की परंपरा है, तुम इस लड़की को इस गांव में नहीं रख सकते, इसलिए तुम इसे जंगल में छोड़ाओ। किसान भी गांव वालों की बात से सहमत होता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, जैसा कि तुम जानती हो कि हमारे गांव की परंपरा है कि लड़की हमारे गांव में नहीं रह सकती, इसीलिए लाओ इस लड़की को मुझे दे दो ताकि मैं इसे जंगल छोड़ाऊं। किसान की पत्नी कहती है, तुम बाप हो या कसाई, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? यह हमारी बेटी है। नहीं, मैं मेरी बच्ची को तुम्हें जंगल में छोड़ने के लिए कभी नहीं दूंगी। उन दोनों की बातें सुनकर आस पड़ोस वाले भी आ जाते हैं और कहते हैं, देखो भाई, अपनी पत्नी से कहो या तो यह लड़की हमें दे दे या फिर इसे लेकर यह गांव छोड़कर चली जाए। हाँ हाँ, मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, नहीं रहना मुझे अब इस गाँव में। ऐसा कहकर किसान की पत्नी अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और चलते चलते एक घने सुनसान जंगल में पहुँच जाती है। वह अपनी बच्ची के साथ उस जंगल में ही गुजारा करने लगती है, परंतु कई दिनों से खाना न मिलने से उसकी बच्ची मर जाती है। हे भगवान, मार डाला मेरी बच्ची को इन दरिंदों ने। किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। इतना कहकर वह भी अपने प्राण त्याग देती है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन गांव का एक चरवाहा जंगल में अपने जानवर चरा रहा होता है। तभी अचानक उसे ध्यान आता है कि उसकी एक भैंस गायब है। वह उसे खोजने के लिए जंगल में थोड़ा आगे जाता है। तभी उसे अपनी भैंस की लाश दिखाई देती है और उसको एक औरत खा रही होती है। यह दृश्य देखकर चरवाहा घबरा जाता है और कहता है, तुम कौन हो और तुमने मेरी भैंस को क्यों मारा? चरवाहे को देखकर वह डायन उस पर हमला कर देती है और उसे वहीं मार देती है। अगले दिन उस चरवाहे की लाश गांव के चौराहे पर मिलती है। चरवाहे की लाश देखकर सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। तभी वह डायन अचानक से वहां आ जाती है और कहती है, मूर्ख गांव वालों, अगर इस गांव को बचाना चाहती हो तो मुझे हर रोज एक इंसान अपने खाने में चाहिए। तुम्हें हर रोज एक मनुष्य को जंगल में भेजना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम सबको मार दूंगी और इस पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। ऐसा कहकर वह डायन वहाँ से गायब हो जाती है। सरपंच जी, अब हम क्या करें, आप ही बताइए। गांव वालों, मुझे लगता है हमारे गांव पर किसी भूत चुड़ैल का साया है। हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना यह हम सबको मार देगी। उस दिन के बाद से हर रोज गांव से एक व्यक्ति उस डायन के पास जाता है। वह डायन उसे मारकर खा जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा आते हैं। सभी गांव वाले उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, साधु बाबा, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे गांव पर एक घोर संकट आया है। साधु बाबा कहते हैं, घबराओ नहीं गांव वालों, इस गांव में प्रवेश करते ही मैं समझ गया था कि इस गांव पर जरूर किसी प्रेत आत्मा का साया है। मुझे पूरी बात बताओ। गांव का सरपंच साधु बाबा को सारी बात बता देता है। गांव वालों की सारी बात सुनने के बाद साधु बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लेते हैं कि वह डायन और कोई नहीं बल्कि उस किसान की पत्नी है। साधु बाबा कहते हैं, गांव वालों, यह सब तुम्हारे ही पापों का परिणाम है। वह डायन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही गांव की एक औरत है जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है। ऐसा कहकर साधु बाबा नागराज को वहाँ बुला लेते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। साधु बाबा की आज्ञा लेकर नागराज उसी समय जंगल में पहुंच जाते हैं और उस डायन को आवाज लगाते हैं, अरे मूर्ख डायन, कहाँ है तू? सामने आ, अभी तुझे बताता हूँ। नागराज के इतना कहते ही वह डायन उनके सामने आ जाती है। डायन कहती है, अच्छा, तो आज गांव वालों ने तुझे भेजा है मरने के लिए, परंतु तू तो मुझे इंसानी वेश में कोई सांप लगता है। कोई बात नहीं, आज मैं तुझे ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। इतना कहकर डायन नागराज की तरफ दौड़ती है। तभी नागराज डायन को कसकर पकड़ लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। नागराज की पिटाई से डायन अधमरी हो जाती है और नागराज से कहती है, नागराज, मुझे मत मारो, मुझे क्षमा कर दो। डायन नागराज को सारी बात बता देती है कि किस प्रकार गांव वाले मासूम लड़कियों के हत्यारे हैं। डायन की बात सुनकर नागराज को गांव वालों पर बहुत ही गुस्सा आता है। वह सभी गांव वालों को
उसी समय वहाँ बुला लेते हैं और कहते हैं, गांव वालों, यह सब तुम्हारी ही गलती है। तुमने ना जाने कितने ही मासूम लड़कियों को मौत के घाट उतारा है। नागराज की बात सुनकर सभी गांव वालों को अपनी गलती पर पछतावा होता है। वह सभी डायन से क्षमा मांगते हैं। डायन, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि आज के बाद इस गांव में किसी भी लड़की की हत्या नहीं होगी। नागराज की बात सुनकर वह डायन वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।